रिश्ता भी मना हो गया। ननद जी अगर मेरे कहने पर थोड़ा सा मेकअप कर लेती तो आज ये रिश्ता मना ना होता, पर नहीं, अपने सांवले और पक्के रंग के साथ ऐसे लड़के वालों के सामने आई कि देखते से ही लड़के का और उसके घर वालों का मुंह बन गया था। सुमन बस भी करो, क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो जाएगा रिश्ता, देख रहे हैं ना। अगर हो जाएगा कहते कहते 25 की होने वाली है आपकी लड़की। अरे आगे मेरी लड़की भी 15 बरस की हो गई है। अगर अगले कुछ समय में ननद जी की शादी नहीं हुई तो फिर तो भूल जाओ इनकी शादी, और इनकी वजह से मेरी लड़की की शादी में अड़चने आई तो फिर देखना। इसलिए बोल रही हूँ, अगली बार लड़के वाले देखने आए तो अच्छे से मुंह पर सफेद पाउडर पोत लेना। हाँ, जिसे पसंद करना होगा मुझे ऐसे ही पसंद करेगा भाभी, मैं दिखावा नहीं करूंगी। शादी के बाद भी जैसी मैं दिखती हूँ वैसी ही रहूंगी, तो फिर अभी मेकअप करके रंग क्यों छुपाऊं। माँ मैं बाजार जा रही हूँ आम लाने, और कुछ लाना है? बस जब देखो आम की चटनी बनाकर बेचने में ध्यान रहता है। इतना ध्यान लड़का ढूंढने में लगे तो कल की कल ही शादी हो जाए। बुआ मैं भी आपके साथ बाजार चलूं, वरना मम्मी मेरे से आपकी बुराइयां करती हैं, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं आपके लिए गलत नहीं सुन सकती बुआ। अच्छा ठीक है, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। मेरी बच्ची इतनी अच्छी है, सबके बारे में सोचती है। खट्टी मीठी आम चटनी बनाकर वो इसलिए बाजार में बेचती है ताकि घर में पैसों की थोड़ी मदद मिल जाए। सब कुछ तो आता है, क्या कमी है मेरी बेटी में। हे भगवान, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता भेज दो ताकि मेरी बच्ची के जीवन में खुशियां आ जाएं। राधिका बहुत स्वादिष्ट खट्टी मीठी आम की चटनी बनाकर बेचती थी। जब भी आम का मौसम आता था तो गांव के लोग राधिका से खट्टी मीठी आम की चटनी बनाने के लिए बोल देते थे। चाचा आम लेने जा रही हूँ, एडवांस दे दो कुछ रुपए। अच्छा राधिका बेटिया, मैं तो कल ही सोच रहा था आम का मौसम आ गया, पर राधिका अभी तक आम की चटनी के बारे में बताने नहीं आई। कितने ग्राहक पूछ गए कि कब तक मिल जाएगी चटनी। ये ले एडवांस रुपए, और ये बताती जा बेटिया कि आम की चटनी कब तक बनकर तैयार हो जाएगी। बस चाचा, जैसे ही बनती है तुरंत दे जाऊंगी। और भी दुकानदार पूछ रहे थे, सबके लिए एक साथ ही बनाती हूँ। आज आम ले आऊंगी, फिर 1-2 दिन में दे जाऊंगी। ठीक है बेटिया। राधिका को आम की चटनी बेचकर इतनी कमाई तो हो ही जाती थी कि वो अपने भाई की मदद कर सके। भैया मुझे आम की चटनी के ऑर्डर मिल गए, जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगी। आप खेती का सामान ले आना। मुझे पता है गर्मी की वजह से हमारी बहुत सारी खेती खराब हो गई, पर आप चिंता मत करो, मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेने की कोशिश करूंगी। पर राधिका तो अपनी मेहनत के सारे पैसे मुझे दे देगी तो अपनी शादी के लिए कैसे जोड़ेगी। नहीं रहने दे, मैं थोड़ा कर्जा लेकर सामान ले आऊंगा। नहीं, आप कर्जा नहीं लोगे भैया। जब आपकी बहन पैसे दे रही है कि तो किसी और से मांगने की कोई जरूरत नहीं। बस 1-2 दिन में मैं आपको इस ऑर्डर के पैसे दे दूंगी। राधिका की अच्छाई उसकी भाभी को कभी नजर नहीं आती थी। उसे तो बस ये था कि कहीं राधा कुमारी बैठी रही तो आगे चलकर उसकी बेटी की शादी में समस्या आएगी। वर्षा तुझे कितनी बार कहा है घर के कामों में हाथ बटा दिया कर। ससुराल जाएगी तो ये चटनी बनाने से घर वालों का पेट नहीं भरेगा, और खाना पकाना आना चाहिए। सुबह से तू ये चटनी बनवाने में लगी हुई है, जा थोड़ी रोटियां सेक ले, क्योंकि ये महारानी राधिका तो घर के सारे काम छोड़कर बस आम की चटनी बनाने में लग गई है। अब जब तक आमों का मौसम रहेगा तब तक ये चटनी बनाने में ही लगी रहेगी। अब लड़का देखना भी सब भूल गए। सुमन, राधिका आम की चटनी इसलिए बनाती है ताकि घर में मदद कर सके। अगर उसकी शादी नहीं हो रही तो ये थोड़ी है तुम उसे हमेशा सुनाती रहोगी। ये घर राधिका का है, वो इस घर की बेटी है। नहीं हो रही तो हो जाएगी शादी, पर खबरदार जो आज के बाद मेरी बच्ची को कुछ भी गलत बोला। नहीं करना काम तो तुम मत करो, मैं और राधिका कर लेंगे, पर बिना बात के सुनाओ तो मत। भाभी मैं बस ये चटनी मंदिर दे आऊं, उसके बाद सारी मर्तबान भर कर रख दूंगी। आप रहने दो घर का काम, मैं चटनी का काम खत्म करके घर का कर लूंगी। आप माँ के घर हो आओ। मम्मी मैं नानी के घर नहीं जाऊंगी, बुआ पीछे से अकेले इतना काम नहीं कर पाएंगी। नहीं, तू मेरे साथ जाएगी, अकेले नहीं जाऊंगी मैं, सुना। कोई बात नहीं वर्षा, तुम मम्मी के साथ चली जाओ, सारा तो तुमने करवा ही दिया है। वर्षा सुमन के साथ नानी के घर चली गई। इधर राधिका आम की चटनी लेकर मंदिर पहुंची। राधिका का नियम था हर साल जब भी वो आम की चटनी बनाती थी तो सबसे पहले मंदिर के पंडित जी को देती थी। राम राम पंडित जी। राम राम राधिका बिटिया, मैं सोच ही रहा था कि बिटिया रानी मिलने नहीं आई, और पंडिताइन भी तुम्हारे हाथों की खट्टी मीठी चटनी को याद कर रही थी। पंडित जी वही तो लाई हूँ, ये लीजिए। अरे इतना बड़ा मर्तबान, ये तो बहुत सारी है बिटिया। पंडित जी कम से कम कुछ महीने तो चल जाए, इसलिए ज्यादा लाई हूँ, फिर अगले साल बनेगी।
अच्छा अच्छा बिटिया, एक काम करता हूँ, सबसे पहले भगवान को भोग लगा देता हूँ। मैं बस उन्हें भोजन भोग लगाने ही वाला था। देखो तुम्हारे भाग्य कितने अच्छे हैं। सुबह सुबह की पहली थाली में तुम्हारे हाथों की आम की खट्टी मीठी चटनी भगवान को भोग लग रही है। राधिका बिटिया, थोड़ी देर पंडिताइन को भी मिल लो, वो भी बहुत याद कर रही हैं तुम्हें। जी पंडित जी। पंडित जी ने जानबूझकर राधिका को ऐसा कहा था क्योंकि वो भी जानते थे कि राधिका जैसी अच्छी और संस्कारी लड़की का किसी अच्छी जगह रिश्ता तय हो जाए। पंडिताइन के पास पंडित जी के ससुराल की तरफ से एक रिश्तेदार मिलने आई हुई थी। राधिका बिटिया, बहुत दिनों बाद आई हो। मैं पंडित जी से कह रही थी कि बड़े दिनों से राधिका नहीं आई। हाँ, वो मैं आम की चटनी बनाने में व्यस्त थी, बस आज वही लेकर आई हूँ। आप खाकर बताना कैसी बनी है। पंडित जी ने भगवान जी को भोग लगा दिया है। राधिका बिटिया, आशा बहन जी से मिली? हाँ राधिका बिटिया, ये मेरी चचेरी बहन है, मेरे से मिलने आई है। आशा दीदी, ये राधिका है, बहुत प्यारी बच्ची है। वो तो देखने से ही लग रहा है। अच्छा, जरा आम की चटनी मुझे भी चखाओ, मैं भी तो देखूं तुम कैसी चटनी बनाती हो। अरे बहुत बढ़िया आम की चटनी बनाती है ये बहन जी। हर साल गांव के दुकानदार राधिका से आम की चटनी खरीदते हैं, पर सबसे पहले ये हमें ही देने के लिए आती है। कई सालों से इसका यही नियम है। आशा देवी ने जब आम की चटनी खाई तो वो चटकारे लेती रह गई। बहुत स्वाद आम की चटनी बनाई है बिटिया, खट्टा मीठा बिल्कुल बराबर। और क्या करती हो बिटिया, कुछ बताओ अपने बारे में। बस आंटी जी, घर पर ही रहती हूँ, बाकी जब आम का मौसम आता है तो ये चटनी बनाकर बेचती हूँ। राधिका के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं इसके घर वाले, पर अभी तक कहीं बात नहीं बनी। हाँ, बेचारी के सांवले रंग की वजह से सारे रिश्ते मना हो जाते हैं। अरे क्यों भला, सांवला रंग भी अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है। कोई बात नहीं बिटिया, सही समय पर सब कुछ सही होगा, चिंता मत करो। इसके बाद राधिका घर आ गई। राधिका को नहीं पता था कि आशा देवी उसके बारे में क्या विचार करके बैठी है। आशा देवी को राधिका बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसे अपने बेटे मुकेश के लिए पसंद कर लिया। सब कुछ अचानक से हुआ, मानो इस मौसम के आम राधिका के लिए बाहर लेकर आए थे। राधिका का रिश्ता तय भी हो गया और शादी का दिन भी आ गया। राधिका, मैं हमेशा कहती थी कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम अपने घर चली जाओ, पर आज जब तुम अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो तो दिल नहीं कर रहा तुम्हें भेजने का। मेरे से जो भी गलतियां हुई उनके लिए मुझे माफ कर देना राधिका। मैंने हमेशा तुम्हें बहुत गलत बोला है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे अपने हो और अपने माफी नहीं मांगते, गले से लगाते हैं। और फिर राधिका खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हुई। पर राधिका ने खट्टी मीठी आम की चटनी बनाना नहीं छोड़ा। वो शादी के बाद आज भी आम के मौसम में आम की खट्टी मीठी चटनी बनाती है और सबसे पहले